नमस्कार, वेलकम बैक टू माय स्मार्ट एमपी न्यूज। मध्य प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। जानेंगे मध्य प्रदेश की 20 महत्वपूर्ण छोटी एवं बड़ी खबर एक एक कर बिल्कुल विस्तार से। उससे पहले अगर आप भी मध्य प्रदेश की खबरें रोजाना देखना पसंद करते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो आइए चलते हैं खबरों की ओर। हाई कोर्ट में निकली नई वैकेंसी, आप भी करें आवेदन। आपको बता दें, हाई कोर्ट जजमेंट लखनऊ के पदों पर निकली इस वैकेंसी में आवेदन फार्म 11 सितंबर से शुरू हो चुके हैं और आवेदन फार्म भरने की अंतिम तिथि 1 अक्टूबर 2024 रखी गई है। इच्छुक एवं योग्यता उम्मीदवार जल्द से जल्द अपना आवेदन फार्म भर सकते हैं। इसके अलावा जजमेंट लेखक के पदों पर निकली इस वैकेंसी में आवेदन फार्म भरने के लिए आवश्यक योग्यता, आयु सीमा, आवेदन शुल्क आदि महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस वैकेंसी में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा 21 से लेकर 30 वर्ष तक रखी गई है। आयु सीमा की गणना 1 अक्टूबर 2024 की आधार मानकर की जाएगी। आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमानुसार छूट भी प्रदान की गई है। इसके अलावा आपको बता दें, इस वैकेंसी में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 1000 रुपये रखा गया है। अगर वह सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर है तो आपको बता दें, अन्य सभी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए इस वैकेंसी में आवेदन शुल्क 800 रुपये रखा गया और आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से भी करना होगा। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पास उम्मीदवार इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास स्टेनो कोर्स और कंप्यूटर कोर्स की सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। इस वैकेंसी में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सबसे पहले स्टेनो टेस्ट से गुजरना होगा, उसके पश्चात उन्हें कंप्यूटर टेस्ट देना होगा ताकि पश्चात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया के बारे में हम आपको बता दें कि इसमें ऑनलाइन माध्यम से आवेदन फार्म भरे जा रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आप अपने नोटिफिकेशन योग्यता को जरूर जांच लें। योग्यता चेक कर लेने के पश्चात आपको अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पर क्लिक करके आवेदन फार्म भरना होगा। आवेदन फार्म भरने के पश्चात फीस का भुगतान जरूर करें और फाइनल सबमिट करने प्रिंट आउट प्राप्त कर लें। रेलवे में 3115 पदों पर वैकेंसी जारी है, ऑनलाइन करें आवेदन। आपको बता दें, भारतीय रेलवे की ओर से जारी की गई वैकेंसी अप्रेंटिस वैकेंसी और इसमें आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा भी नहीं देनी होगी। अगर आप आवश्यकता योग्यता रखते हैं तो इस वैकेंसी में आवेदन डाल सकते हैं। रेलवे अप्रेंटिस वैकेंसी में आवेदन करने वाले सामान्य, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को 100 रुपये आवेदन देना होगा। इस वैकेंसी में आवेदन करने के लिए अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग उम्मीदवारों को आवेदन के शुल्क नहीं देना होगा। इन उम्मीदवारों के लिए आवेदन निःशुल्क रखा गया। इस अप्रेंटिस वैकेंसी में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को 15 वर्ष से 24 वर्ष की आयु सीमा के मध्य होना आवश्यक है। इसके अलावा अप्रेंटिस वैकेंसी में आवेदन करने वाले उम्मीदवार के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास रखी गई है। साथ ही संबंधित ट्रेड में ITI डिप्लोमा भी मांगा गया। इस वैकेंसी में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का चयन बिना किसी परीक्षा के डायरेक्टर 10वीं कक्षा और ITI के प्रतिशत के आधार पर किया जाएगा। इस वैकेंसी में आवेदन करने से पहले उम्मीदवार सबसे पहले अधिकारी नोटिफिकेशन भली बात पढ़ लें। आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक नीचे उपलब्ध करवा दिया गया है, जिसकी मदद से आप आवेदन फार्म भर सकते हैं। आवेदन फार्म ऑनलाइन माध्यम से मांगेगा। इसके लिए आपको केवल ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन फार्म भरना होगा। नीचे उपलब्ध करवाए गए लिंक में आवेदन फार्म के पश्चात आपका एक प्रिंट आउट आवश्यक प्राप्त कर लेना ताकि भविष्य में काम आ सके। सीएम मोहन यादव की बड़ी घोषणा, प्रदेश में जल्द बनेंगे नए जिले। राज्य परिसीमन आयोग का हुआ गठन। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को एक बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि प्रदेश में नए जिले बनने के राज्य परिसीमन आयोग का गठन कर दिया गया। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही नए जिले बनाए जाएंगे। इसी रिपोर्ट के आधार पर बीना भी शामिल रहेगा। इन्होंने बताया कि इसके लिए शासकीय सदस्य भी बना दिए गए हैं और अब इसमें राजनीतिक सदस्यों की नियुक्ति भी शीघ्र की जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बताया, बिना आयोजित विकास कार्यों के भूमि पूजन एवं लोकार्पण समारोह के दौरान कही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद मध्य प्रदेश के
जिले और संभागों को दोबारा रचना करने की जरूरत पड़ गई है। बदली हुई आवश्यकताओं को देखते हुए नए जिले और संभाग बनाना होगा, जिसके लिए आज ही राज्य के परिसीमन आयोग का गठन कर शासकीय सदस्य नियुक्त कर दिए गए। भविष्य में नए जिले भी बनाए जाएंगे। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर नए जिलों में बीना भी शामिल रहेगा। इन्होंने कहा इसके पूर्व सरकार थानों की सीमाओं को पूर्व निर्धारण कर चुकी है। मोहन सरकार का बड़ा एक्शन, एमपी में 1500 घरों पर चलेगा बुलडोजर, सामने आई वजह। आपको बता दें, उज्जैन में वर्ष 2028 में लगने वाले सिंहस्थ कुंभ मेले से पहले इंदौर में 1500 घरों को तोड़ा जाएगा। यहां क्षिप्रा नदी के प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए अभियान के तहत इंदौर में प्रशासन ने कान्हा और सरस्वती नदियों को जलग्रह क्षेत्र में कच्चे मकानों अतिक्रमण हटाने का फैसला किया। इस बारे में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी आशीष सिंह ने बताया कि कान्हा और सरस्वती नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में जिन अतिक्रमणों की पहचान हुई है, पहले चरण में उनसे करीब 1500 कच्चे मकान हटाए जाएंगे। इसके अलावा इनमें से कुछ अतिक्रमणकर्ताओं को नोटिस भी दिए गए। सिंह ने कहा कि बारिश के चलते इन लोगों को स्थानांतरित किए जाने में थोड़ी देरी हुई है। अगले 5 से 10 दिनों में इन्हें स्थानांतरित करने का काम शुरू किया जाएगा। सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण और मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट से पहले ही निर्देश दे चुके हैं कि कान्हा और सरस्वती के 30-30 मीटर के दायरे में अवैध निर्माण हटाया जाएगा। ग्रामीण चौकीदार के पदों पर निकली वैकेंसी, जल्दी करें आवेदन। एक दिन से आपको बता दें, 10वीं पास युवाओं के लिए ग्रामीण चौकीदार के 300 पदों पर वैकेंसी निकली, जिसके लिए आवेदन फार्म भरने का एकमात्र दिन शेष रह गया। इसलिए आप जल्द से जल्द इस जानकारी को सुनकर फार्म भर दें। आपको बता दें, ग्रामीण चौकीदार वैकेंसी में आवेदन करने वाले सामान्य पिछड़े वर्ग क्यों उम्मीदवारों को 200 शुल्क रखा गया, जबकि अनुसूचित जनजाति और आर्थिक रूप कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को 100 रुपए आवेदन शुल्क देना होगा। इस वैकेंसी में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई, जबकि अधिकतम आयु 35 वर्ष तक रखी गई। आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमानुसार छूट भी प्रदान की गई। ग्रामीण चौकीदार पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास शैक्षणिक योग्यता 10वीं कक्षा पास होनी चाहिए और साइकिल चलाने का भी ज्ञान होना चाहिए और आवेदक उस बीट का होना चाहिए जिसमें यह वैकेंसी निकली है। इसकी जानकारी आपको आधिकारिक नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। वेतन की बात करें तो इस वैकेंसी में 1800 ग्रेड पे रखा गया। सैलरी 5200 से लेकर 20,200 रुपए तक रखी जाएगी। मध्य प्रदेश समेत इन राज्यों में बुलडोजर एक्शन पर लगेगी रोक, सुप्रीम कोर्ट आज करेगा इस मामले में सुनवाई। जमीयत उलामा हिंद अपनी अर्जी के जरिए सुप्रीम कोर्ट से आरोपियों के घरों पर सरकारी बुलडोजर चलाने पर रोक लगाने की गुहार की गई। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी यानी 5 सितंबर को सुनवाई होगी। जस्टिस भूषण में आज आरवाई अगवाली वाली पीठ मामले की सुनवाई करेगी। वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने मामले की तत्काल सुनवाई की अर्जी लगाई। जस्टिस BR गवाई ने भी विश्वनाथ की पीठ ने दोपहर 2 बजे मामले की सुनवाई करेंगे। देश के कई राज्यों में प्रचलित बुलडोजर जस्टिस की सरकारी प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दाखिल अर्जी पर आज यानी 5 सितंबर को सुनवाई की। जस्टिस भूषण और गवाई की अगुवाई वाली 2 सदस्यीय जजों को पीठ मामले की सुनवाई करेगी। जमीयत उलमा हिंद ने अपनी अर्जी के जरिए सुप्रीम कोर्ट से आरोपियों के घर पर लगाई सरकारी बुलडोजर चलाने पर रोक। वेदर सिस्टम एक्टिव होने पर मौसम पर फिर बड़ा अपडेट सामने आया। अपडेट, मध्य प्रदेश के 14 जिलों में बारिश पर अलर्ट। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश को लेकर मौसम विभाग का बड़ा अपडेट सामने आया। IMD की ओर से 9 सितंबर से अगले 3 से 4 दिनों तक MP के कई जिलों में बारिश पर अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा मौसम विभाग ने 14 जिलों में बारिश पर अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने बारिश पर अलर्ट के बाद पुलिस प्रशासन भी एक्टिव मोड पर आ गई। मानसून के मौसम विभाग के पूर्वानुमान की बात माने तो उज्जैन, नीमच, नरसिंहपुर, धार, मंदसौर, सिवनी, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, रतलाम, बालाघाट समेत 14 जिलों में बारिश पर अलर्ट जारी किया गया। वंदे भारत के बाद अब वंदे मेट्रो दोगुनी स्पीड, CM मोहन यादव ने बताया। कब होगी शुरुआत? आपको बता दें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रविवार को कहा कि राज्य के शहरी क्षेत्रों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं बढ़ाने के लिए वंदे मेट्रो परियोजना पर विचार किया जा रहा है। यादव ने कहा, इंदौर में जारी विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में शामिल होने के बाद कहा कि हम प्रदेश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को वंदे मेट्रो तक ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। आइए जान लेते हैं उन्होंने इस बारे में क्या क्या जानकारी दी। इसके अलावा अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव ने कहा कि मौजूद
मेट्रो रेल अधिकतम 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती, जबकि पहले बिना बार्डर गेज लाइन पर चलने वाली वंदे मेट्रो 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार हासिल कर सकती है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि उज्जैन में वर्ष 2028 में लगने वाले सिंहस्थ कुंभ मेले से पहले इस शहर को इंदौर के साथ मेट्रो रेल के जरिए जोड़ दिया जाएगा। एमपी के निर्माणाधीन मंदिर में बड़ा हादसा, किसी का कटा हाथ, किसी की पसली टूटी, एक की दर्दनाक हुई मौत। आपको बता दें मध्य प्रदेश के खरगोन में बड़ा हादसा हो गया। यहाँ एक निर्माणाधीन मंदिर का गुंबद गिरने से एक की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। जान गंवाने वाला शख्स ठेकेदार बताया जा रहा है। 5 मजदूर घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि घटना बिस्टान पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गवा मोरगवा गांव से दोपहर की है। आपको बता दें बिस्टान पुलिस थाना प्रभारी आईएस मुजालदे ने कहा कि निर्माणाधीन मंदिर के गुंबद गिर गया, जिससे 35 साल के ठेकेदार दिनेश की मौत हो गई और 5 मजदूर घायल हो गए। इनमें से कुछ हालात गंभीर। उन्होंने बताया कि एक खंभा कमजोर, जिसकी वजह से ये गुंबद गिर गया। हादसे की जानकारी मिलते ही गांव वाले तुरंत बचाव के लिए पहुंचे, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। बारिश पर सामने आया बड़ा अपडेट, इन जिलों के लिए जारी अलर्ट, प्रशासन भी सतर्क। आपको बता दें मध्य प्रदेश के मौसम पूर्वानुमान को लेकर आईएमडी का बड़ा अपडेट सामने आया। एमपी के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मध्य प्रदेश के कई जिलों में अगले 2-3 दिन तक बारिश का दौर जारी रहेगा। इसके अलावा मौसम विभाग की चेतावनी के बाद प्रशासन भी सतर्क हो गया है। दूसरी ओर प्रदेश में पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश के बाद नदियां उफान पर आ गई। पुलिस प्रशासन की ओर से मुनादी कर लोगों नदियों और तटीय इलाकों के पास नहीं जाने की सलाह दी जा रही है। मौसम विभाग की बात माने तो प्रदेश के ऊपर एक स्ट्रांग सिस्टम एक्टिव हो गया। सिस्टम के एक्टिव होने की वजह से प्रदेश में कई जगह हल्की से तेज बारिश होने की संभावना की गई है।